मैं अपने सांसद जी उनके बेटे का कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में यही प्रत्याशी थी जो चुनाव लड़ी थी, जिन्हें हालांकि समय कम मिला था और उन परिस्थितियों में जो राजनीति के दाव पेच रहे, उन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता ने मदद की। जो जमीनी सवाल हैं यहाँ पर, उन सवालों को लेकर के समाजवादियों ने हमेशा बुंदेलखंड की जनता को राहत देने का काम किया है। सड़क अच्छी बने, मंडियां बने, जो यहाँ की पैदावार है उसकी सही कीमत मिले। और मुझे याद होगा, अब में से साथियों को ये इस बात का पता होगा कि जब सरकार का समय आखिरी आ गया था तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी उस समय गांव-गांव नल लगाने की व्यवस्था कर रहे थे। वही योजना हम लोगों ने यहाँ आकर के शुरू की थी, जो आज पाइप वाटर सप्लाई योजना चल रही है। घर घर नल पहुंचाने की, घर घर जल पहुंचाने की स्कीम चल रही है। आपको याद होगा, सबसे पहले यहीं के एक डैम जो बगल में है, वहां से पानी ला करके राट तक पाइप वाटर सप्लाई की योजना बनी थी। वो शुरू हो गई होती तो न केवल राट कस्बे को बल्कि रास्ते में जितने भी गांव पड़ते सभी को शुद्ध अच्छा पानी पीने का मिल जाता। ललितपुर में बिजली का बड़ा कारखाना, अभी तक तो जो बिजली के कारखाने लगते थे वो सोनभद्र या अन्य जगह पर लगते थे। समाजवादी सरकार आने के बाद बुंदेलखंड को सबसे बड़ा बिजली का कारखाना मिला जो कोयले से बिजली बनाते हैं। वहीं सबसे पहले सोलर पॉलिसी लेकर के आए, सोलर एनर्जी के लिए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जगह जगह पर बुंदेलखंड में सोलर प्लांट लगने लगे। जो शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी उसकी वजह से बड़े पैमाने पर प्लांट लगे। डायल 100, एम्बुलेंस सेवा, मेडिकल कॉलेज का बनाना, ये तमाम सुविधाएं देने का काम किया था। और आज भी किसी घर में जो समाजवादी पार्टी का लैपटॉप रहा होगा वो आज भी चल रहा होगा, आज भी सुरक्षित होगा। जो आप ये नेटवर्क देख रहे हैं इंटरनेट का, हालांकि मैं किसी प्राइवेट कंपनी के पक्ष में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो नेटवर्क जो उस समय बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था जियो को लेकर के, वही आज आपको दिखाई दे रहा होगा बड़े पैमाने पर। उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका इंटरनेट भी चल रहा है। आसपास के जिलों में जो विकास दिखाई दे रहा है वो गति अब नहीं दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके के लिए सबसे बड़े पैसे का बना हुआ एक्सप्रेसवे है, लेकिन जिस तरह बनना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से उसका और मेंटेनेंस होना चाहिए था वो अब दिखाई नहीं देता है। जैसे जहां पर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था उस जगह पर कुछ नहीं बचा, कोई निशानी भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप जाएं उस जगह पर जहां बड़े बड़े टेंट लगे थे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे थे, बड़ी रौनक पैदा हो गई थी, लेकिन उद्घाटन के बाद आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कोई निशानी भी नहीं है। और जब वहां निशानी नहीं है